हेलो बच्चों, कैसी मनाई दिवाली? खूब सारी अच्छी अच्छी। चलो, तो अब फिर से थोड़ी सी पढ़ाई, जिसमें हम पढ़ेंगे अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंट इफेक्ट्स। डिफरेंट इफेक्ट्स में सबसे पहले हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड स्टैटिक हिंड्रेंस। इंडक्टिव इफेक्ट जो है, वो इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मेरा प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट होगा। किस बेसिस पे होगा? यानी वो या तो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप होगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप से क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रो ग्रुप, जैसे जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेटिंग जिसके पास मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लोन पेयर है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो मैं डोनेट करने के लिए तैयार बैठी हूँ। जैसे मेरा NH2 ग्रुप, जैसे मेरा अल्कोहल ग्रुप, जैसे जैसे मेरा ईथर ग्रुप, ठीक है, जैसे जैसे मेरा कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब ये जो मैंने कुछ बताए, जो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रखा है, देखो, plus effect which is shown by the electron donating group, it increases the basicity. What do you mean by increasing the basicity? इसका मतलब पहले तो हमें ये समझना होगा इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। जब ये कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई भी जो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, लेट मी से इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पड़ोस वाले के पास पार्शियली, कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो मेरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ तक जाएगा, कितने कार्बन तक वो पीछे खींच सकता है? इट कैन ओनली बी दिस इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी सीन अप टू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स के बाद इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, उसके बाद इसका यूज नहीं होता है। इसका मतलब ये देखो, ये इस कार्बन से खींच रहा है, ये इस कार्बन से खींच रहा है, और ये कार्बन जो है इसको डोनेट कर रहा है, राइट। तो इसलिए ये कैसा है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। कहाँ से खींच रहा है? कार्बन से। इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, यानी ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था मेरा, वो कैसा बन गया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से मैंने कहा एसिडिटी बढ़ जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी बढ़ जाएगी? एसिडिटी कौन होता है? एसिडिक कैरेक्टर जब हम बोलते हैं तो आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से जो H पॉजिटिव डोनेट करे, जितनी जल्दी डोनेट करे, वो उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर, राइट। तो जितनी जल्दी ये प्रोटॉन सारे इनसे खींचेंगे, उतनी जल्दी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को लोन पेयर मिलेगा। ऑक्सीजन पे लोन पेयर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इट विल इजीली लूज द प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन अब ये जल्दी लूज कर रहा है, इजीली लूज कर रहा है, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि इसकी एसिडिटी क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। इसी की जगह सपोज करो यहाँ पे कोई और ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ करना मतलब, सॉरी, विड्रॉ हो गया हमारा, अब हम डोनेट करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये फिर से कार्बन है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे ये, अब ये जो लोन पे है, यहाँ पे अगर ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, ये अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये डोनेशन हो रहा है। डोनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये बॉन्ड वीक होता जा रहा है, एंड इट विल रिमूव नॉट ओनली प्रोटॉन बट एज अ हाइड्रोक्सिल आयन। क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन की तरह रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये जो मेरा अल्काइल ग्रुप है, दिस अल्काइल ग्रुप इज एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो दो तरह के हमें समझ में आए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
कब हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट हुआ हमारा जबकि पोलराइजेशन हो रहा है किसका? सिग्मा बॉन्ड का कार्बन और उस ग्रुप के बीच में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड वन। सेकंड वन हमारा कौन सा था? सेकंड वन था हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम क्या किससे डिनोट करेंगे? हम ई से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो मेरा पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड आपको पता है ना, डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये कंप्लीटली शिफ्ट होता है तो नो डाउट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे मेरा प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट होता है। यानी ये डिपेंड कर रहा है ऑन द एजेंट। कौन सा एजेंट? अटैकिंग एजेंट। मेरा अटैकिंग एजेंट याद करो, हमने पढ़ा था अटैकिंग एजेंट कैन बी एन इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग एजेंट कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल, राइट? कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि हमने बताया था H पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल जैसे हमने बताया था साइनाइड नेगेटिव, है ना? तो जब ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या होता है? ये शिफ्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल ध्यान से देखना, जिस पे ये शिफ्ट हुआ है उसी पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और पॉजिटिव चार्ज विल गो टू द अनदर वन। ये देखो, ये प्रोटॉन H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और इस कार्बन के साथ जुड़ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, राइट? 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो जहां पे ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है, on that only the attacking reagent is getting attached, then it will be known as plus E, यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका उल्टा क्या करें? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट? अब ये न्यूक्लियोफाइल आया। अब देखना ध्यान से, जो ये मेरा लोन पेयर, जो मेरा ये डबल बॉन्ड है, पाई है, वो पाई जिस कार्बन पे डोनेट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, उस पे नहीं, ऑन द नेक्स्ट वन कार्बन, दूसरे कार्बन पे मेरा अटैक कर रहा है। यहाँ पे देखो तुमने, यहाँ साइनाइड ने अटैक किया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, राइट? दिस इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, होप सो इट्स क्लियर टू यू। आ जाते हैं किस में? अब हम आ जाते हैं हमारे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट हमें पता है, क्या पता है? जो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी सबसे इजी वाला हमने देखा था कि ये जो ओजोन होता है, ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मेरे को पता है डाइवेलेंट है, यानी 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो या तो वो एक लोन पेयर देते हुए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर इसके साथ, राइट? इट कैन बी लाइक दिस वन ओनली। तो अब ये दोनों क्या हुए? ये दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। सो आई कैन से दैट दीज टू आर द इलेक्ट्रोमेरिक these two are the resonating structures of each other। और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा? इनका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस वन, डॉटेड से शो करेंगे क्योंकि वो बॉन्ड किसी के भी साथ हो सकता है। सपोजिंगली आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आई विल से ये कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है। फिर यही क्यों कार्बोक्सिलेट आयन? ये कार्बोक्सिलेट आयन ऐसा भी तो हो सकता है ना, राइट? और इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा कि भैया सिंगल बॉन्ड तो दोनों के पास प्रेजेंट है, लेकिन डबल बॉन्ड कभी इसके पास है और कभी वो इसके पास है, जिसकी वजह से sometimes partially negative charge is here on this carbon or that carbon. These are called resonating structures. Resonating structures. Now we will see the resonating structures of benzene, right? These are the two resonating structures of benzene, and this one will be the hybrid resonating structure. बहुत काम की चीज है। क्या चीज? ये जो मेरा बेंजीन रिंग है,
इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे मेरे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रही हूँ या फिर ये मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रही हूँ। दोनों में से क्या लगा है वो क्या बताएगा। अब डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, डोनेट करेगा, इसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार ये हमारा पैरा पोजीशन पे और फिर से एक बार हमारा ऑर्थो पोजीशन पे मूव करेगा। जबकि यहाँ पे ये इससे छीन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पैरा या फिर ऑर्थो पे मूव करेगा। ध्यान रखना, जब भी मैं बात कर रही हूँ किसकी, कि एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहां नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज तुम्हें कहाँ दिख रहा है, तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, राइट। यानी यानी जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, यानी जहां पे भी तुम्हें प्लस आर इफेक्ट दिखेगा, दे आर ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स। उनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। वाइल जब मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करूंगी, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या हो रहा है, देखो ये विथड्रॉ कर रहा है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, याद है तुम्हें कि यहाँ पे 3 बच्चे खड़े हुए हैं और कहा जंप करने के लिए एक बच्चा आगे आओ, कोई बच्चा आगे नहीं आया पर 2 बच्चे पीछे आ गए, तो ऑब्वियसली ये बच्चा क्या हो गया, आगे हो गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गए जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं है मेटा पोजीशन पे, लेकिन एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की डिक्रीज हो गई, राइट। तो इसलिए अब जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगा, मेटा पोजीशन पे करेगा। यानी जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो कैसे होंगे, माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे एंड दे विल बी मेटा डायरेक्टर्स। यानी वो इनकमिंग जो ग्रुप है उस इनकमिंग ग्रुप को कहाँ पे लाएंगे, मेटा पोजीशन पे लाएंगे। ठीक है, ये हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो लेट्स सी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखो, ये मेरा NH2 है, राइट। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर इसने इसको दिया, इसने इस कार्बन को दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर जो है मेरा इधर आ गया इस पोजीशन पे, ये बाकी वैसे के वैसे है। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और जिसने दिया उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एक स्टेप, 2 स्टेप, राइट। ये ध्यान देखना, बहुत ध्यान से देखना, हाँ ये देखना, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसमें एक छोड़ के दूसरा सेकेंड स्टेप पे मैं नेगेटिव चार्ज ले जाऊंगी, और ये जो वो है ना डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को एक कदम पीछे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज 2 कदम आगे, डबल बॉन्ड एक कदम पीछे। ठीक है, और ये देखो ऊपर ये NH2 विथ अ पॉजिटिव चार्ज ही है, और ये मेरा आ गया यहाँ पे। अब फिर से ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज 2 कदम आगे, डबल बॉन्ड एक कदम पीछे। देखो तो अब क्या बना, ये बन गया हमारा दिस वन, और ये बन गया NH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। फिर से क्या, फिर से ये जो है 1 2, 2 कदम आगे, डबल बॉन्ड एक कदम पीछे, यानी ये अब क्या बन गया, अब ये बन गया, ध्यान से देखो, राइट, NH2। अब इसके पास इसका लोन पेयर वापस से आ चुका है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो अल्टरनेट बॉन्ड है, ये देखो, ये अल्टरनेट बॉन्ड, ये अल्टरनेट बॉन्ड क्या हो गए, ये अल्टरनेट कर चुके हैं रियली में, राइट। यानी
ये जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें मेरे पास लोन पेयर वापस नाइट्रोजन पे आ चुका है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड थे वो डिफरेंट पोजीशन पे हैं। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये हो गए, राइट। बाकी के बचे 3। बाकी के बचे ये 3 तुम्हें दिख रहे हैं कौन से, ये थर्ड, दिस वन विल बी द फोर्थ एंड दिस वन विल बी द फिफ्थ वन, जिसमें कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, फिर यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है पैरा पोजीशन पे, एंड अगेन एट द ऑर्थो पोजीशन। सो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो जब भी मेरा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे बोला था, अगर तुम्हें ध्यान हो, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ पे ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि जो प्लस आर इफेक्ट है हमारा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, और जो माइनस आर इफेक्ट है दैट इज मेटा डायरेक्टर। ठीक है, तो जितने भी मेरा साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, एरोमेटिक ईथर है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं इसलिए ये एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, और जब भी एरोमेटिक में मैं इनकी रिएक्शन करती हूँ तो दे आर ऑलवेज मूविंग द रिएक्शन टुवर्ड्स द मेटा डायरेक्शन। okay, while in the case of the alcohol or amines, ethers, alkyl groups like that of the methyl group, ethyl group, ये सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है जो बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। और अगर मैं एरोमेटिक की बात करूं तो ये मेरे को कहाँ ले जाते हैं, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स देते हैं। एक्सेप्शन है एक हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखेंगे, क्या, हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है दे आर एक्सेप्शन which shows minus I effect and plus R effect, due to which they increases the acidity but they are ortho and para directors। वरना 99% हमेशा क्या होता है, जो भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है वो प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, जो मेरा माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो मेरा माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है। इसलिए ये जो ग्रुप्स लिखे हैं ये ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट भी शो करेंगे, माइनस आर इफेक्ट भी शो करेंगे। ये जो ग्रुप्स लिखे हैं ये ग्रुप्स जो है प्लस आई इफेक्ट भी शो कर रहे हैं और वो प्लस आर इफेक्ट भी शो कर रहे हैं। हेलोजन सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ाता है, लेकिन प्लस आर इफेक्ट शो करता है यानी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now hope so this resonating structures they are clear to you। ठीक है, resonating structure clear हो गया। Now next one हमारा था कौन सा था, next one था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। जब मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करती हूँ तो ये मैंने कार्बोकैटाइन और एनाइन में भी आपको समझाया था, याद करो, कि कितने मेरे पास रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स हैं। जितने ज्यादा मेरे पास रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यानी ये मेरा कौन सा है, देखो तो ये मेरा फर्स्ट, राइट, ये मेरा एक 1 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री है तो मेरे पास ये 1 2 3 तीन क्या है, रिप्लेसेबल प्रोटॉन है। वाइल इन द केस ऑफ द सेकेंडरी में मेरे पास इसके 3 यानी मेरे पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे मेरे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे, यहाँ पे मेरे 6 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, राइट, बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी वन। इसको अगर मैं कैटाइन में कन्वर्ट करूं, इफ इट इज अ टर्शरी वन तो ये 3 हो गए, ये इसके 3 हो गए, इसके 3 हो गए, यानी आई हैव 9 प्रोटॉन, रिप्लेसेबल प्रोटॉन। ठीक है, ये रिप्लेसेबल प्रोटॉन होप से तुम्हें समझ में आ रहा है। यानी ये जो 3 हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन अगर इसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं तो 3 पोजीशन मेरे को मिलती है।
जितनी ज्यादा पोजीशन मिलेगी उतनी ज्यादा मेरी स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे मेरे पास 3 और 3 6 है, जबकि यहाँ मेरे पास 3 3 3 दैट इज 9 रिप्लेसेबल है। ठीक है, सो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या देता है? हाइपर कॉन्जुगेशन विल अगेन गिव यू द स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा रिएक्शन प्रोसीड करेगा फास्ट। ठीक है, लास्ट वन इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है भीड़ भाड़ है। भीड़ भाड़ क्या? अरे बाबा कितना ट्रैफिक है ना। अब सपोज करो ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन के मैंने इस साइड भी अल्काइल, पहले मैं कम भीड़ भाड़ की बात करते हैं। ठीक है, गांव में हमारे कैसा है? कम भीड़ भाड़ है, कम भीड़ भाड़ है। अब सपोज करो ये पता पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाहता है। वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है छोटू 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 से हैं, तो ये कोई उसको डिफिकल्टी नहीं पैदा करेंगे, उसके साथ लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं और उसे अटैक करने देंगे आराम से। अब सपोज करो इसी को मैं रिप्लेस कर देती हूँ किससे? बड़े वाले ग्रुप से। बड़े वाले ग्रुप से यानी मैं बात कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पे मेरा C2H5 है, यहाँ पे भी मेरा C2H5 है, यहाँ पे भी मेरा C2H5 है। अरे बाबा रे बाबा, अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करके दिखाओ। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा? ये इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, ये उसको पीछे पुश कर देगा। ये इधर से आना चाहेगा तो ये पुश कर देगा, इधर से आना चाहेगा ये पुश कर देगा। यानी यानी वो न्यूक्लियोफाइल को उस प्रोटॉन कार्बोकेटाइन पे अटैक करना क्या हो जाएगा? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। ठीक है, वाइल इन द केस, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी के केस में कम होगा। तो इसी हिसाब से जैसे प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है, जैसे जैसे मेरे ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं अल्काइल ग्रुप्स, वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस मैं कहूंगी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना क्या होता जाएगा? डिफिकल्ट होता जाएगा। राइट, यहाँ पे ये सारे तैयार बैठे हैं किसको? न्यूक्लियोफाइल को भगाने के लिए। यहाँ पे दो साइड से ये रिपेल करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ ये एक साइड जो है वहां पे कम रिपल्शन है, यहाँ से अटैक करना इजी है। इसमें तुम्हें दिख रहा है तीनों छोटे छोटे हैं, यानी कोई रिपल्शन करने के लिए तैयार नहीं है। इट कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड। सो सिंपल वे में स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होती है? टर्शरी की मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। राइट, right, hope so that all these effects, कौन सा? inductive effect, electromagnetic effect, resonating structures, hyperconjugation and steric hindrance, all these are now clear to you. ठीक है, ये क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म, हर एक चीज हमारे लिए बहुत इजी होगी। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे ऑर्गेनिक का। ओके, टिल देन एंजॉय योर लाइफ, मजे करो लेकिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई। ओके, बाय, लव यू।